औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं JN1 कुकिंग विद सादिया। आज मैं पहले रमज़ान को आपके लिए ऐसी यूनिक रेसिपी लाई हूँ कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये हैं ऑयल फ्री पकोड़े, यानी कि ये इनके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, बराए नाम होने के बराबर। और आप ये ऐसे पकोड़े हैं कि जिन पेशेंट्स को ऑयल मना होता है और लेकिन हर इंसान का जी चाहता है कि मैं हर चीज़ खाऊं, तो उनके लिए ये ख़ास तोहफ़ा है कि आप उनको भी ये पकोड़े बनाकर दे सकते हैं और रमज़ान की रहमतों बरकतों के साथ इंजॉय भी कर सकते हैं। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऑयल फ्री पकोड़े बनाने के लिए इसमें प्याज है, लेकिन इसको बहुत बारीक बारीक काटा है। साथ में ये आलू हैं, इनको मैंने इस तरह से काटा, आप इन्हें कद्दूकश भी कर सकते हैं। ये हरा धनिया है, थोड़ी सी मैंने गोभी के बगैर तो पकोड़े नामुमकिन है कि बन जाएं। और ये है हरी मिर्चें। इन तमाम चीज़ों को मैं प्लेट में डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, सबसे पहले आलू, प्याज, ये तमाम चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी। ये देखें, और अब इसमें मैं ये 1 कप भर के मैंने बेसन लिया है, ये डालूँगी। और इसके साथ ये मेरा पकोड़ा मिक्स मसाला, जिसकी वीडियो मैं आपको लिंक दे दूँगी, ये बिल्कुल तैयार मसाला है। इस मसाले को देख के आप डालें। ये 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी और इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। पहले हम इनको इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि जितना भी पानी है सब्जियों का वो निकल आए। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। देखें, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ये देखें, मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी क्योंकि हमने इसको रनी नहीं बनाना, बिल्कुल हमने इसको थोड़ा थिक बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, इस तरह से आपने इसको बनाना है कि ये इस तरह से सख्त रहे। हमने इसको बहुत रनी नहीं बनाना क्योंकि हमने इसको बग़ैर ऑयल के बनाना है। तो हम अगर इसको रनी कर देंगे तो ये पकोड़े बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे। तो मैं अब आएँ आपको इसको बना के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ऑयल डालूँगी और इससे हम इसको ग्रीस कर देंगे अच्छी तरह से। फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए। अच्छा, अब हमने इनको इस तरीके से यूँ चपटा चपटा बनाना है, ये देखें, और इस तरह से रखते जाना है। अगर हम इनको बहुत मोटा करके बनाएंगे तो ये पकोड़े जो हैं बिल्कुल भी अंदर से गलेंगे नहीं, कच्चे रहेंगे, टेढ़े मेढ़े। तो हम इनको रखेंगे क्योंकि लगे कि हमने पकोड़े बनाए हैं, कबाब नहीं बनाए। तो इस तरह मैं आपको तमाम दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये पकोड़े मैंने इसमें रख दिए हैं इस तरह से। फ्लेम बिल्कुल लो है, जिस तरह हम दम पे चावल वगैरह लगाते हैं उस तरह से ये बिल्कुल लो फ्लेम है। तो अब हम इसको तकरीबन 2 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे ताकि ये जो हैं ये पकोड़े बिल्कुल अपने सिमट जाएं, अपने वजूद में आ जाएं, ताकि ये बिखरे ना। तो अब मैं आपको 2 मिनट बाद इनको पलट के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, 2 मिनट हो गए हैं। ये देखें कितने आराम से ये अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। ये देखें, हम इनको इस तरह से पलट देंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक जाएं। यकीन माने कि ये पकोड़ों का टेस्ट बहुत ही लाजवाब होगा, लेकिन जो हार्ट पेशेंट या दूसरे लोग पकोड़े तली हुई चीज़ें नहीं खा सकते, उनके लिए ये रमज़ान का तोहफ़ा है कि आप उन लोगों को बना के खिला दें, नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, पकोड़े दोनों तरफ से बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तकरीबन इनको 7 से 8 मिनट लगे हैं। तो मैं अब आपको इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये ऑयल फ्री पकोड़े बन के रेडी हैं। आप इनको बनाएं, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएंगे। ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, ये कितने लाजवाब बने अंदर से, ज़बरदस्त पकोड़े। आप इनको बनाएं, बहुत मज़ेदार हैं। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।